बिहार शिक्षक बहाली 2019 के रोस्टर के मामले में मेरा ओपन चैलेंज है किसी भी व्यक्ति को एक बार, चाहे बिहार सरकार या बिहार शिक्षा मंत्री या बिहार शिक्षा विभाग का कोई भी व्यक्ति जो है मीडिया के सामने आके ये कह दे कि ये जो बहाली का जो रोस्टर जारी किया गया है ये एक बैकलॉग भर्ती नहीं है, ये नई भर्ती है या नया रोस्टर जो है बना के जारी किया है। कोई भी आकर के मीडिया के सामने एक बार ये बात अगर कह दे तो मैं मान जाऊं। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय। जी हां, आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि बिहार शिक्षक बहाली 2019 का जो रोस्टर है, जो कि विज्ञापन 2012 के ऊपर आधारित है, क्या ये एक बैकलॉग भर्ती है या ये एक नई भर्ती है। क्योंकि जिस तरीके से ब्लाइंड केस मेंशनिंग में आपने देखा कि उनके अधिवक्ता के माध्यम से, यानी कि ब्लाइंड केस के अधिवक्ता के माध्यम से ये डिमांड किया गया कि 4% सीटों का जो है गठन किया जाए। अब सरकार ने एक जो है लेटर फॉर्मेट जारी करके सभी कैटेगरी का नहीं, उसमें ईडब्ल्यूएस का छोड़ करके, महिला अभ्यर्थियों का छोड़ करके जो है सारी सीटों का जो है ब्यौरा मांगा है और जिला नियोजन इकाई के अनुसार मांगा है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो है अब ओपन होके आ रही हैं कि आखिर बिहार शिक्षा विभाग अब किस तरीके से जो है 4% सीट कैलकुलेट करेगा। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने वीडियो बनाया था और ये बात कही थी कि क्या 4% सीटों का जो है बंटवारा किया जाएगा पुरानी सीटों से, यानी कि जो पीछे की जो सीटें हैं बाकी कैटेगरी की उनसे काटा जाएगा या किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी से काटा जाएगा। और आज का सुबह का आपने वीडियो अगर मेरा देखा होगा तो जिसमें मैंने साफ कहा है कि लेटर फॉर्मेट में ईडब्ल्यूएस का कॉलम छोड़ दिया गया है और इसको मैंने जो है ईडब्ल्यूएस रोस्टर घोटाला नाम दिया है। जी हाँ, ये ईडब्ल्यूएस रोस्टर घोटाला है। ये पूरी शिक्षक बहाली 2019 की जो प्रक्रिया थी वो ईडब्ल्यूएस की जो नई सीटें कैलकुलेट की गई थी, इसी के कारण जो है ये जो है बहाली फंसी हुई थी और इसी को आधार बना करके ब्लाइंड केस ने डिमांड किया था। क्योंकि ब्लाइंड केस को जहां पे बैकलॉग भर्ती थी, आप लोग बिल्कुल इस पर समझ लीजिए कि ब्लाइंड केस की जिस भी नियोजन इकाई में बैकलॉग भर्ती थी वहां पर उन्होंने आवेदन किया था, लेकिन जहां पर बैकलॉग भर्ती नहीं दी गई, जहां पर नई सीटों का गठन किया गया, तो ईडब्ल्यूएस का कैलकुलेशन के चलते उस नियोजन इकाइयों में जर्नल की सीटें गायब हो गई और जर्नल के साथ साथ जो है हैंडीकैप की जो है सीटें गायब हो गई थी। अब उन्हीं सीटों का जो है फिर से जो है बंटवारा करना है 4% के लिए। अब देखते हैं कि जो है किस प्रकार से बिहार शिक्षा विभाग करती है, क्या नया रोस्टर बनाएगी या जो पुराने जो शिक्षकों की जो सीटें थी, जैसा कि आप लेटर फॉर्मेट में देख रहे होंगे कि जनरल की सीट का ब्यौरा मांगा गया है, बैकवर्ड क्लास का, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का, शेड्यूल ट्राइब का, शेड्यूल कास्ट का और इसके साथ ही जो है रिजर्व फीमेल कैंडिडेट का जो है सीट का ब्यौरा मांगा गया है। अब ये सीटें उन्हीं में से कटेगी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी पॉइंट करने वाली बात यही है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को इस लेटर फॉर्मेट की सीट में शामिल नहीं किया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार ईडब्ल्यूएस के तथ्यों को छुपाना चाह रही है। मेरा एक सवाल और है इस वीडियो के माध्यम से बिहार शिक्षा विभाग से और बिहार शिक्षा मंत्री जी से कि कृपया ये बताने का कष्ट किया जाए कि 2012 में जो रोस्टर जारी हुआ था, यानी कि जब 2012 में जो बहाली निकली थी उसमें जो रोस्टर जारी हुआ था उसी रोस्टर के आधार पे बिहार शिक्षक बहाली 2019 का आयोजन किया गया है या बिहार शिक्षक बहाली 2019 का आयोजन नए रोस्टर के आधार पे किया गया है। अगर ये जो है पुराने रोस्टर के आधार पे चल रहा है तो इसमें ईडब्ल्यूएस की सीटों का कैलकुलेशन कहां से किया गया, और अगर ये पुराने ही रोस्टर के आधार पर पूरी शिक्षक बहाली प्रक्रिया देखी जाएगी तो ब्लाइंड केस के अभ्यर्थियों को 4% सीट का कैलकुलेशन किस हिसाब से दिया जा रहा है। क्या ये बैकलॉग भर्ती थी? अगर बैकलॉग भर्ती थी तो उन नियोजन इकाइयों में बैकलॉग भर्ती में हैंडीकैप की सीटें जो है यानी दिव्यांग अभ्यर्थियों की जो है सीटें नहीं बची थी, लेकिन अब वही सीटें जो है बना के दी जा रही हैं और दूसरे अभ्यर्थियों की कैटेगरी से काट के क्यों दी जाएगी, ये मेरा सवाल है। और ये मेरा ओपन चैलेंज है कि सरकार ये स्पष्ट करे बिहार शिक्षक बहाली के सभी अभ्यर्थी, चाहे 1 से 5 के हों, चाहे 6 से 8 के हों, चाहे 9 से 10 के हों, चाहे 11 से 12 के हों, सभी अभ्यर्थियों को बिहार सरकार, बिहार शिक्षा विभाग, बिहार शिक्षा मंत्री ये स्पष्ट करें कि बिहार शिक्षक बहाली 2019 जिसका आयोजन किया गया, जिसमें आवेदन लिए गए, जिसका विज्ञापन निकाला गया, क्या वो बैकलॉग भर्ती थी या नई भर्ती थी। और ये भी स्पष्ट करें कि अगर ये बैकलॉग भर्ती थी तो ब्लाइंड केस के अभ्यर्थियों को 4% सीट किस आधार पे दी जा रही है या किस आधार पे वो देने के लिए तैयार हैं। क्या अगर जो है 4% सीट जो है नए सीटों का कैलकुलेशन करके जो है यहाँ पे देने की तैयारी हो रही है तो बाकी अभ्यर्थियों को भी जो है नई सीटों का कैलकुलेशन करके देना चाहिए। क्योंकि आपने रोस्टर में सबसे बड़ी गलती ये की कि ये बैकलॉग भर्ती का आपने रोस्टर तो जारी कर दिया,
लेकिन इसमें अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए, अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए आपने अलग से 10% ईडब्ल्यूएस की सीटों का कैलकुलेशन करके शो कर दिया। यहां पे आपने सबसे बड़ी गलती की। इसका मतलब स्पष्ट है कि आपने 10% सीटें अलग से कैलकुलेट की और ये सीटों का कैलकुलेशन आपने जो बैकलॉग की जो भर्ती थी टोटल कैटेगरी की सीटों का मूल्यांकन करके, यानी उनका कैलकुलेशन करके उसके आधार पर 10% आपने ईडब्ल्यूएस की सीटों को जो है दिया है। ये एक बहुत बड़ा ईडब्ल्यूएस रोस्टर घोटाला है। यहाँ पर जानबूझ के राजनीतिक हित को साधने के लिए, राजनीतिक लाभ को पाने के लिए यह काम किया गया है। इसका जवाब जो है बिहार सरकार को भी देना चाहिए, बिहार शिक्षा विभाग को भी देना चाहिए और बिहार शिक्षा मंत्री को भी जो है इसका जवाब जो है सदन में जरूर देना चाहिए कि बिहार शिक्षक बहाली 2019 जब बैकलॉग भर्ती है तो किस आधार पे 4% रिजर्वेशन का नया कैलकुलेशन हो रहा है। क्योंकि जब बैकलॉग भर्ती है तो उसमें ऑलरेडी सीटें बची होनी चाहिए ना। बैकलॉग भर्ती का मतलब यही होता है ना कि पिछली बहाली से जो सीटें बच जाती हैं उन्हीं पे आगे जो है नियोजन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और जब सीटें नहीं बची थी तो आप 4% किस आधार पे ब्लाइंड केस वालों को दे रहे हैं ये आप बताने का कष्ट करें। और अगर आप नई सीटों का कैलकुलेशन करके दे रहे हैं तो बाकी लोगों को भी जो है इसमें शामिल किया जाए, यानी कि जनरल की जहां जहां पे सीटें 0 थी बैकलॉग भर्ती में वहां पे जो है नई सीटों का कैलकुलेशन क्यों नहीं किया गया। इसके साथ ही जो फ्रीडम फाइटर थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका भी एक कमेंट आया था, उनकी भी नई सीटों का कैलकुलेशन क्यों नहीं किया गया। यानी कि आपने सिर्फ ईडब्ल्यूएस के लिए जो है नई सीटों का कैलकुलेशन पूरी बिहार शिक्षक बहाली 2019 में किया, लेकिन आपने ये कहा कि ये जो है बैकलॉग भर्ती है। आपने झूठ बोला, सबसे झूठ बोला। ये एक बहुत बड़ी समस्या है बिहार शिक्षक बहाली 2019 के लिए और मुझे लगता है कि नया रोस्टर जो है जारी किया जाएगा 4% के लिए, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि पुरानी जो बैकलॉग भर्ती है उसका कैलकुलेशन करके नियोजन इकाई के हिसाब से फिर उसका 4% निकाल के आप दे दें। ये पूरी तरीके से गलत होगा, क्योंकि इसमें फिर आप किसी दूसरे की सीटें काट करके फिर किसी दूसरे को देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये सरकार जरूर स्पष्ट करे पटना हाईकोर्ट के अंदर खड़ा होकर के कि आप जो 4% दे रहे हैं वो पुरानी सीटों में से काट के दे रहे हैं या नई सीटों में से काट के बना के दे रहे हैं। और अगर नई सीटें बना रहे हैं तो नई सीटें आपने जनरल कैटेगरी के लिए क्यों नहीं बनाई, फ्रीडम फाइटर्स के लिए क्यों नहीं बनाई, महिला अभ्यर्थियों के लिए क्यों नहीं बनाई, या अन्य सभी जो कैटेगरियां जहां पे नई सीटें बनाई गई हैं वहां पे उनके लिए कैटेगरी का समायोजन क्यों नहीं किया गया या सीटों का समायोजन क्यों नहीं किया गया, उनके पद बैकलॉग भर्ती के आधार पर कैसे विज्ञापित किए गए, इसका जवाब आपको देना ही होगा और देना चाहिए। यही मेरा सवाल है और मैं इस रोस्टर को चैलेंज करता हूं कि अगर ये रोस्टर बैकलॉग भर्ती का है तो इसमें जो है नई सीटों का कैलकुलेशन क्यों किया गया, कैसे किया गया, किस आधार पे किया गया, ये एक जांच का विषय है। और विपक्ष के अगर कोई नेतागण देख रहे हो तो उनको ये मुद्दा सदन में उठाना चाहिए कि जब ये बैकलॉग भर्ती थी तो ईडब्ल्यूएस का जो है समायोजन इसमें कैसे किया गया और अब 4% जो सीट दी जा रही है वो किस आधार पे ब्लाइंड केस के अभ्यर्थियों को दी जाएगी, ये भी पटना हाईकोर्ट के अंदर बिहार शिक्षा विभाग को, बिहार शिक्षा मंत्री को, बिहार सरकार को स्पष्ट करके लिखित रूप में बताना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।